संसद बिना विपक्ष के पूरी होती ही नहीं है। बिना विपक्ष, सरकार का भी हिस्सा है विपक्ष, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर दोनों हैं तो ही सरकार मानी जाएगी। अगर विपक्षहीन सरकार की कल्पना आप करें तो लोकतंत्र माना ही नहीं जा सकता। तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई, दुरुपयोग तो किया था। हिंदू आतंकवाद के सारे झूठे केस मढ़े थे ना, सब अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरे थे और किसी भी केस में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ 14 विपक्षी दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, कुल मिलाकर 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए थे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ और वहां पर जाकर अर्जी दी थी कि अगर हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को इन विपक्षी दलों को जोर का झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी नागरिक समान है, इस देश के सभी नागरिक समान है और सभी के लिए नियम कायदे कानून बराबर है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और राजकुमार भाटी सपा पार्टी की तरफ से हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप बहुत ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं अमीश जी। इसमें फजीयत जैसी कोई बात है ही नहीं। फजीयत तो अभी एक हफ्ता पहले सरकार की भी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा था कि राज्य आंख मूंदे बैठे हैं, सांप्रदायिक तनाव पर, सांप्रदायिक भाषणों पर, हेट स्पीच पर राज्य आंख मूंद लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। फजीयत तो सरकार की भी थी। कोर्ट देश की न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें अगर हम जा रहे हैं और कोर्ट ने किसी वजह से तकनीकी कारणों से रिट की सुनवाई नहीं की, तकनीकी कारण नहीं जैसा कुछ हो, इसमें अपमान जैसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने बोला कि आप वापस, ये तकनीकी कारण है, आप वापस ले लीजिए, आपने विड्रॉ करी है। तकनीकी कारण वो होता है जिसमें कोर्ट बोले कि हमारा दायरा नहीं है उसको सुनने का। कोर्ट ने नहीं बोला, उन्होंने बोला आपके पास अभाव है तथ्यों का, आप स्पेशल प्रिविलेज का कानून मांग रहे हैं अपने लिए। आप वीआईपी कल्चर से इतने ग्रसित हैं इस देश के नेता कि वो सीबीआई और ईडी की जांचों में भी वीआईपी कल्चर की डिमांड कर रहे थे। सच्चाई ये है, ये देश को पता होना चाहिए। देखिए, जब अमीश जी, मैं एक बात और कह दूं, देखिए संसदीय प्रणाली हमारी है, संसद बिना विपक्ष के पूरी होती ही नहीं है। बिना विपक्ष, सरकार का भी हिस्सा है विपक्ष, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर दोनों हैं तो ही सरकार मानी जाएगी। अगर विपक्षहीन सरकार की कल्पना आप करें तो लोकतंत्र माना ही नहीं जा सकता। और क्योंकि इस सरकार में विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आज आपको मैं ये कह सकता हूं, खुश तो बहुत होंगे आप जो बीते कई वर्षों में बात कह रहे थे अमीश जी, वो बात गाहे बगाहे सिद्ध होती जा रही है। अभी आपने कहा अभिषेक, देखिए अमीश जी, अभी आपने कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा हम कोई बयान नहीं देंगे। अभी देखा भाटी जी ने क्या कहा, हम स्वागत भी करते हैं और चेहरे के ऊपर पीड़ा भी झलक रही थी। तो पहले तो इनके लिए एक पंक्ति कह के विषय शुरू करता हूं। आज जो विपक्ष की हालत इस जजमेंट के बाद हुई है कि न तुम ही मिले और न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। आज विपक्ष की स्थिति कमोबेश ऐसी हो गई है कि वो कह ही नहीं पा रहे हैं कि ये इनके लिए मुहर्रम मनाने का समय है या ईद मनाने का समय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। परंतु जो भाटी जी ने कहा उन्हीं में से 3 पॉइंट लेता हूं। इन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा, सारी प्रदेश सरकारों के लिए कहा कि साहब उनकी जिम्मेदारी है, उनको फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय सही है, वाह भाई वाह। संजय राउत को राहत दी, सर्वोच्च न्यायालय सही है, न्याय की विजय है। पवन खेड़ा को चंद घंटों में राहत मिली कोर्ट से, यह सही है और यह न्याय की विजय है। मगर भ्रष्टाचार के आरोप में राहत नहीं मिल रही है तो यह सरकार का अन्याय है। इतना दोहरा मापदंड यदि आप रखेंगे, अन्याय नहीं कहा मैंने, प्रबुद्ध नागरिक और सुधांशु जी, अन्याय नहीं कहा मैंने, उसका भी स्वागत किया, समर्थन किया। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप लोगों का यही तो प्ली था ना कि साहब ये सरकार गलत कर रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 95% नेता, तो मैं पूछना चाहता हूं इन सारी पार्टियों में एक पार्टी का नाम बता दीजिए 2014 से पहले जिसका कोई भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई या अन्य किसी जांच एजेंसी के द्वारा आरोपित ना हुआ हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। देखिए, एक कहावत होती है, दिल की आरजू लबों पे आ ही गई, यही शब्द
केजरीवाल भी बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी बोल चुकी है और आनंद दुबे जी भी बोल रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? दुरुपयोग तो किया था। हिंदू आतंकवाद के सारे झूठे केस मढ़े थे ना, सब अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरे थे और किसी भी केस में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे। एक होता है, देखिए वकील हैं, वाजपेयी जी वकील हैं और बेहतर समझते होंगे, एक होता है कि कंप्लेन, फिर एफआईआर, फिर चार्जेस फ्रेम करना, फिर चार्जशीट फाइल करना, फिर कन्विक्शन कराना। अरे कन्विक्शन जजमेंट तो छोड़िए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे क्योंकि सब कोर्ट में औंधे मुंह गिरे थे। भ्रष्टाचार के 2G घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक के किसी भी केस में सरकार जांच कराने को राजी नहीं हुई थी, सब अदालत से जाकर हुए थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, आज पोल दूसरी भी खुल गई। जो लोग कहते थे लोकतंत्र पे अटैक है, लोकतंत्र पे नहीं। ये सारी पार्टियां वो हैं जो राजतंत्र की पार्टियां हैं, लोकतंत्र का चोला ओढ़कर अपनी अपनी पार्टी का राजतंत्र चला रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सब पार्टियां एक परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी में तब्दील हो गई हैं और इसीलिए वो भाव आ रहा है जैसे राजाओं के लिए अलग होना चाहिए। एक और बात कह दूं, ये जो हाउस अरेस्ट का थॉट दिया गया है ना अमीश जी, ये बड़ा पुराना थॉट है। ये अंग्रेजों के जमाने में जो अरेस्ट होते थे, हाउस अरेस्ट नहीं होते थे, किसी पैलेस में या किसी लेविश बंगले में पूरी साजो सामान, हमारे लुटियंस के बंगले में, हमारे साउथ दिल्ली के बंगले में, हमारे साउथ बॉम्बे के बंगले में, हमारे अच्छे किसी मकान में हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिए। कोई तो डिमांड मानिए इनकी आप लोग। देखिए अमीश जी, ये अंग्रेजों के जमाने का रोग है। कभी कभी किसी चीज के लिए मजाक में कहा जाता है ये अंग्रेजों के जमाने का है। अच्छा बात नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने में आज के तथा कथित स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक जो बाद में सारा सत्ता की मलाई खाए, ये सब ऐसे ही हाउस अरेस्ट होते थे बड़े बड़े बंगलों में। मैं नाम नहीं देना चाहता, कुछ के घरों में पैलेस लिखा था, फला पैलेस में हाउस अरेस्ट थे। तो ये वैसा ही चाहते जैसा कि उस जमाने में सरकार बहादुर, वाइसराय बहादुर इनको देते थे, वैसा ही आज चाह रहे हैं। देखा दोस्तों वीडियो में, जब राजकुमार भाटी से बोला गया कि आज विपक्षी दलों की फजीयत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बोलने लगे कि इसमें फजीयत वाली कोई बात नहीं है, कि फजीयत तो एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भी की थी कि राज्य सरकारें सांप्रदायिक तनाव पर, सांप्रदायिक दंगों पर और हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो दोस्तों वहीं सुधांशु जी बोले कि राजकुमार भाटी जी एक तरफ तो स्वागत कर रहे हैं और एक तरफ इनके चेहरे के ऊपर पीड़ा भी झलक रही है। और सुधांशु जी बोले कि आज विपक्ष कह ही नहीं पा रहा है कि आज ये मुहर्रम मनाने का टाइम है या ईद मनाने का टाइम है। वहीं सुधांशु जी राजकुमार भाटी की बात पर बोलते हुए बोले कि अभी राजकुमार भाटी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो सही है, संजय राउत को राहत मिल गई है तो सही है, पवन खेड़ा को तुरंत जमानत मिल गई तो सही है, और भ्रष्टाचार के आरोप में राहत नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार गड़बड़ है। और बोल रहे हैं कि ये इतना दोहरा रवैया कहां से लाते हैं। तो दोस्तों आपका ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।